राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। उठाइए अपने हाथों को, थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, संसार के लिए कष्ट तो झेल रहे हो, लेकिन भगवान के लिए जिसने कष्ट सहा उसके सारे कष्ट दूर हो गए। आप बताओ, संसार के लिए सहोगे कष्ट या सरकार के लिए? अपनी वाणियों का सदुपयोग करें, अपने कंठ का उपयोग करें और हृदय में प्रेम के इस भाव से भगवत नाम, और खुद अपने आप को भुला जाओ। हम कहीं बैठे हैं, हम किसी के पास हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब भाव समाप्त करके अपने आप को परमात्मा मैं कर दो, भगवत मैं कर दो। यही भागवत सिखाती है हमें। तो उठाइए अपने हाथों को सब लोग। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा रानी के दरवाजे पर राधा रानी के लिए जो निकल जाते हैं, राधा रानी उनके जीवन में मस्ती भर देती है। और कहा किसी संत ने, उनकी मस्ती को मत पूछो, उनकी भक्ति को मत पूछो, उनकी भक्ति को मत पूछो, उनकी मस्ती को मत पूछो। जो गाए, जो प्रेम से गाए राधा,
कान्हा के दीवाने होते मन से छोड़ दिया जो अभिमान वो कान्हा के दीवाने होते। ऐसी दीवानी जीवन में आ जाए कि ठाकुर भी पूछे और बोले कि वाह वाह, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने, इसलिए हमारी मस्ती हमारी भक्ति ऐसी बने जो गोविंद पूछे तेरे जैसा कोई, तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा दिलदार। हम भगवान सारा संसार का बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी भगवान बनने के लिए फुर्सत। जो लात मारे गाली दी सब कुछ छीन ली, फिर भी कहते हैं ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा बहू है, और वही बेटा को दुख दिया फिर भी अपने बेटे के लिए लात खा रहे हैं। लेकिन भगवान जो सबके हैं उनके लिए अपने हृदय में प्यार आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हम तो धन धान्य के चक्कर में हैं, तो जीवन को धन्य कैसे? धन्य के चक्कर में नहीं है, धन और धान्य के चक्कर में है। लेकिन जिसने भगवत भजन कर दिया ठाकुर उसके जीवन में धन्य और धान्य की बरसात है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके जोर से बोल दे, क्या बोलोगे? राधे राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। दुनिया से मिलने के लिए हम बहुत जतन किए, एक बार भगवान से मिलने का प्रयास करते हैं। बहुत मिले, बहुत मिले दुनिया वालों से। ये भागवत अच्छा तो भगवान से मिलने का मार्ग, ये भागवत है। भगवान से मिलने का मार्ग और ये साधन है भागवत। तो चले हम सब कथा की ओर। कल हम सबने महात्मा ने कथा सुनी कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए? पहले थे बूढ़े, अब हो गए जवान। भक्ति नाचने लगी, धन्य है। हे कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव करके देवी भक्ति नाच रही है। संतों ने अपने सौभाग्य को सराहा। नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये भागवत। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि अरे तुम क्या है हैरान हुए? हैरान तो सारे देवता हो गए थे। कब? जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव स्वामी, उसी समय देवता लोग आकाश स्वर्ग से सोने के सुराही में वो क्या कहते हैं अमृत का कलश लेके आए और कहा कि ये अमृत का कलश ले लीजिए। भगवान सुखदेव जी बड़ा मुस्कुराए, बोले कि भैया इस संसार में अगर कोई कितना हो पूजा पाठ करे तो क्या देवता कभी उसको अमृत दे सकते हैं? आप बताइए, आपसे पूछते हैं महाराज, देवता किसी को अमृत दिए आज तक? ना। आज क्या है जो दे रहा है? दे रहे हैं आप। तो कहा कि ये अमृत अगर पी लेंगे परीक्षित तो कितना हो, एक नहीं हजारों बार तक्षक काटेगा तो नहीं मरेंगे। अच्छा
और आपको क्या चाहिए? बिना फायदा के तो कोई किसी को कुछ देता नहीं, देता है महाराज जी? किसी को बिना फायदा के कोई कुछ देगा? तो भाई आपको क्या चाहिए? बोले कि महाराज हमको ये आप कथा दे। काहे? बोले कि ये कथा स्वर्ग में भी दुर्लभ है, स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, इसीलिए ये कथा भारत वर्ष में ही संभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अमृत पिला दीजिए इस परीक्षित को और हम लोगों को सुना दीजिए कथा। सुदेव स्वामी ठठा मार के हंसे। मुस्कुराए। सेहत के लिए हंसना और मुस्कुराना दोनों अच्छा है। एक बार आप लोग भी मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। बहुत लोग मुंह बना बना के बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहे। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं बैठते हैं तो ऐसे मारे गए, लगता है कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जो मानो घर से पिटा के आए हैं। एक जने से मैं पूछ दिया कि महाराज बड़ी उदास हैं, कथा में आए हैं। बोले कि महाराज पत्नी नाराज हो रही थी, उसने कहा कि मत जाइए, मैं माना नहीं। तो बोली कि अगर 9 बजे नहीं आइएगा ना तो केवरिए बंद कर देंगे, बालिए रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो कथा में बैठ के भी, और ये लोग साथ वाले जा नहीं रहे, बार बार बैठा दे रहे। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं इस भीड़ में जो उदास रहते हैं। लेकिन सुदेव स्वामी कहते हैं कि नहीं, उदास नहीं होना है। क्या करना है? मुस्कुराना। मुस्कुराना मत छोड़ना जीवन में। ये भागवत भी कहती है कि कभी भी सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना। ये तेरे लिए ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे विरोधियों के लिए भी ब्रह्मास्त्र है तेरा मुस्कुराना। इसलिए निरंतर मुस्कुराते रहो। और भागवत भगवान की जय। तो ठीक है, मुस्कुराना चालू रखोगे प्यारे? पक्का? कौन कौन मुस्कुराए? सब तो थोड़ा मुस्कुरा दो। देखिए यही आनंद है जीवन का। अब बताया कि अरे ठगियों, कहा कोई शीशे का, कोई शीशा का गोली दे दे और किसी से कहे कि आप हीरा दे दीजिए, तो कोई देगा क्या? हीरा से कोई शीशा से हीरा खरीदे, कोई नीर से क्षीर खरीदे, कोई कहे कि पानी ले लीजिए गिलास, एक गिलास दूध दे दीजिए, कोई देगा क्या? देगा? तो ये दूध और ये नीर क्षीर का तो प्रोग्राम अलग रखो। कोई आपको शीशा दे के कहे कि तुम हीरा दे दो, तो देगा कोई? और तुम तो वही करने चले हो। और परीक्षित जी ने उनको, सुदेव स्वामी ने देवताओं को डांट के भगा दिया था। ऐसी है कृष्ण, श्री कृष्ण की ये भागवत कथा। बोले महाराज ये तो मैं देख लिया, कोई सुन करके भरोसा हो जाता है किसी को। और नारद जी कहते हैं कि मैंने तो देख लिया कि जो मैंने कथा सुनी और भक्ति के दोनों बेटा, ज्ञान और वैराग दोनों तंदुरुस्त हो गए। क्यों? आज हम खूब भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले, भक्ति तो जवान है मेरी, आपकी, हमारी, सबकी, सब लोग हम अपने आप में भगत हैं। लेकिन भगत के हृदय में दया, भगत बनेंगे, भगत बनेंगे, मैं मेरा में लटके रहेंगे। अपन बेटा अपन हो, दूसरा का बेटा दुश्मन हो, कुछ ना है। अपने लोगों के प्रति आसक्ति और दूसरों के प्रति दुराग्रह का भाव भरा हुआ है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। जीवन में भक्ति आ जाए और अपने दूर विचारों को अपने से दूर नहीं किया, अपने कुमार्ग को सुमार्ग में नहीं बदला, तो भक्ति करके फायदा। आज हम लोग किसी, अच्छा कोई किसी से पूछे, बोले हम बहुत सब जानते हैं, पंडित जी जो कथा कर रहे हैं ना, हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार। फिर भी अरे ये जितना कथा कर रहे ना, हमको जवानी पर याद है, जवानी में मस्जिद हुआ क्या ठोड़ पर पड़ल है। अच्छा तो बोले कि जाना तो बहुत आपने, लेकिन माना कितना? जाना हमने बहुत, लेकिन माना कितना?
जान लिया कि भागवत भगवान है, लेकिन भागवत में भगवान किसको दिखाई दिया? तनिक हाथ तो उठा, कोई बताए तो सही भाई। अपने दुर्विचारों को दूर नहीं किया, अगर जो किया हाथ तो उठा। तो कहा कि हमारे संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान में अनुराग नहीं हुआ, तो आपका वैराग्य बेकार गया, ज्ञान आपके बेकार गए। इसलिए अगर भागवत जो प्रेम से सुन लेता है, उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों तंदुरुस्त हो जाते हैं। ओम भक्ति माता की जय। बोले महाराज वो तो हमने देख लिया, लेकिन एक बात आपसे पूछें क्या? कहा कि सरकार आपने केवल ये भक्ति और ज्ञान को ही नौजवान करती है ये भागवत, या और किसी के लिए भी सुलभ है, और किसी को भी फायदा पहुंचाती है? बोले हाँ। किसको किसको फायदा पहुंचाती है महाराज जी, तरीक हमको बताने। तो कहने लगे कि इस दुनिया में जितने भी पापी है, बड़े से बड़े पापी, बोले कलयुग में पापी कौन ही है? पाप से कोई वंचित जहां में नहीं, जब से धरती गगन को बनाया गया। सभी पापी हैं, सबके मन में पाप बसा हुआ है। बोले कि ये पाप नहीं, इससे भी बड़ा पाप है कोई? बोले हाँ, ये कलयुग में तो सारे जीव पाप से भरे हैं। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, शब्दाः यज्ञेन न कलौ पुनन्ति ते। और ये भागवत जो है पतित से पतित जीव को भी पावन बना देती है। और क्या करती है? पापियों को पाप से तारती। आपने जितने भी दुनिया में पाप किए, सबसे बड़ा पाप है कौन सा? भले कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, सत्य नहीं ना पुतमास दोष, पितृमातृदोषिका, कृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत्सरिणोऽपि हिंसिका, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे सरकार, इस दुनिया में इस कलिकाल में सब लोग पापाचारी हो गए हैं, सब लोग धर्म छोड़कर कुकर्म के प्रति आसक्त बने हुए हैं। ये इनके प्रकारेण उदरम भरिणो जीवा, सब लोग अपने पेट भरने के लिए कोई किसी भी रास्ता से पैसा आ जाए, बस पैसा चाहिए। और बोले महाराज आपसे बतावे क्या? अब पुत्र अपना धर्म खो गए हैं, पिता भी अपना धर्म खो गया है, स्त्रियां बधुएं अब घर के मालिक हो गई हैं। पहले के लोग जो कमाते थे तो अपने माता पिता से राय लेते थे कि पिताजी इतना पैसा लेके आए, क्या करें? और इस कलिकाल में अब माई बाप से कोनो राय नहीं ले रहे हैं, कमाते हैं। आप पूछेंगे ससुराल में फोन लगा के, सियाल को बुद्धिदायक, साला जो बुद्धि देगा उसको मानेंगे, जवन सिखाएगा वही करेंगे। ससुराली से लोग कमांडो हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार एक बात बता रहे हैं। बोले क्या? आप तो दूध भी बेचे जाने लगे हैं, पहले केवल ग्वाला लोग बेच रहे और सब लोग दूध बेच रहे। हे भगवान, किसी को बुरा लगे तो गाली मत देना। अच्छा, कोई बुरा सोचेगा तो मेरा जीव कटेगा, तो हम समझ जाएंगे। सब लोग लगे हैं, कहा कि सब अपने अपने धर्म से चित हो गए हैं। कहा कि सबसे बड़ा पाप क्या है? वो शराब पीना महापाप में आता है, पर स्त्री का महापाप है।
बाल हत्या महापाप है, जुआ खेलना महापाप है। तो क्या इस पाप से भी कोई वंचित वो पवित्र हो सकता है? बोले हाँ, इन सभी पापियों के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा जो सबका कल्याण कर देती है। बोले महाराज, समस्त जी पहले तो समस्त वेदाध्ययन में ये था कि ये जात नहीं कर सुनेगा, वो जात नहीं पढ़ेगा, ये नहीं, लेकिन भागवत में जाति वर्णाश्रम का व्यवस्था हटा दिया गया सबके लिए, सबके लिए। बोले हाँ, जितने भी जीवित मनुष्य है सब जाति विजाति के लिए ये भागवत बना दिया गया है, सब इसको सुन के तर जाएंगे। बोले कि महाराज अच्छा, आज जो मर गया हो तो कर्म करके बोले अरे उसके लिए तो वो ये रामबाण है। क्या है? रामबाण। मरे को भी तारती है। बोले हाँ, जिंदा को भी तारती है और मरे को भी तारती है। चाहे कितना हो बड़ा पापी हो, पापियों को पाप से है तारती। बोले कि कोई प्रमाण है आपके पास? बताया हाँ है। कहाँ है? बताते। बताया कि एक भद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था, उसमें एक ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव। बड़ा बढ़िया पंडित थे, विद्वान थे, और वो क्या कहते हैं, अस्मात ब्राह्मण थे, तेज से भरे हुए थे। लेकिन एक उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धूंधी। क्या नाम था? पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव, और पंडिताइन का नाम था धूंधी। पंडित जी पांडित्य कर्म से बहुत कमाते थे, लेकिन काम यही था, पहले के सब लोग सब जग नहीं कराते थे, जो विवाह कराएगा वो श्राद्ध नहीं कराएगा। आजकल के देवता जी लोग को जो मिले वही कराएंगे, केवल दक्षिणा चाहिए। जो भी पूछ लीजिए पंडित जी ये काम, बोले कि हाँ हम करा देंगे, भले उसमें ज्ञान प्रवीण न हो, लेकिन हाँ हम करा देते हैं। और वैसे वैसा ज्ञान उन लोगों को ले डूबता है। पंडित जी को बहुत धन में आया जाजमान का करके, लेकिन एक कमी दे दिया ठाकुर जी। क्या? ठाकुर के कृपा से उनको वंश धन नहीं है। पत्नी जो है धूंधी है, उसका काम क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा, हरदम गड़बड़ कलह करती है, बात बात पे लड़ जाती है, बहुत बोलती है, बक 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 करती रहे, क्रूरा। और लेकिन गृह कार्य में बड़ी सुशील है, लेकिन उसको कलह अच्छा लगता है, झगड़ा तगड़ा गाली गलौज अच्छा लगता है। कुछ देवियों को ये स्वभाव में होता है, अगर ना हो तो देवी दीदी का खाया नहीं पड़ सकता। हाँ। पंडित जी बार बार समझाते कि देखो पुत्र नहीं है, क्या करें? वो कहती है कि हमें पुत्र से क्या गरज है, बाल बच्चा नहीं पड़े। अच्छा, पंडित जी भीतर से दुखी हुए, क्योंकि दरवाजे पर एक गाय थी, बछड़ा नहीं देती थी, बहुत दिन से रखे थे। तुलसी लगाया दरवाजे पर, सूख गई, जो भी पेड़ लगाते सूख जाते। पंडित जी अब तो उनके यहाँ कोई भिखारी भी भीख मांगने नहीं आता। पंडित जी को बड़ा मलाल हुआ। 12 बजे रात में घर से निकले, नदी के किनारे गए, बोले कि आज डूब के मर जाएंगे। लेकिन भगवान का वो पूजा नहीं करता था, भले जो मन करे तो पूजा पाठ करता था, उल्टा पुल्टा गति से पैसा कमाते थे। लेकिन गायत्री जप करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो भगवान को दया आ गई, एक संत को भेजा। 12 बजे रात में नदी के किनारे मरने जा रहा है, और वहीं पर ठाकुर जी बन संत बन के आ गए। बोलो बेटा क्या हो रहा है 12 बजे रात को? अब तो देखा, अच्छा कोई किसी को ज्यादा दुख होता है और कोई आके पूछे जी क्या हाल है, तो रोना रोने लगे फूट के। काहे रो रहे हो? बोले कि बाबा मुझे बेटा नहीं है। तो क्या हो गया? हमको भी बेटा नहीं है, देखो हम संत है, निरंतर राम राम भजते रहते हैं, एकदम चकाचक है, मस्ती में है। अपनी
धुन में रहता हूँ, राधे राधे करता हूँ अपनी धुन। बोले कि महाराज आप साधु संत बाल बच्चा का आनंद क्या जानो, हम गृहस्थ है ना, बाल बच्चा चाहिए। बोले कि गति कैसे होगी, आप पुत्रस्य गतिर् नास्ति। हमने वेद में पढ़ा है जिनको बेटा नहीं होता है कुगति हो जाते। किसने कहा दिया तुमको पागल, बिना बेटा? सबरी को बेटा था क्या? विदुर जी को बेटा था क्या? भगवान करते लगो आनंद करो। बोले ना, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, आप दीजिए नहीं तो आपके सामने डूब के मर जाएंगे, सारा पाप आपको लगेगा। अब तो संत जी को बहुत बुरा लगा, कहां से कहां आ गए भाई, तो हम का कुछ लेना ना देना मगन रहा हम कहां से कहां आ गए, ये मेरे सामने डूबेगा तो ये पाप मुझे लगेगा ही नहीं, मानोगे? बोले ना। बोले अरे बेटा वाले भी बड़ी दुखी है इस संसार में, सब लोग रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं हमारा बेटा नहीं है, बेटा भगवान नहीं दिए, और कुछ लोग रो रहे हैं कि भगवान ऐसा बेटा काहे हमारा दी ना देते तो मैं ठीक है कि नहीं दुनिया में। लेकिन बोले कि आप क्या जानो बेटा का कहलाता है, जब गोद में बैठ के बेटा बैठेगा, छोटा बेटा को जब उस छोटा बेटा गोद में लेकर जब बैठते हैं ना गृहस्थ, वो बेटा जब बालवा कभी लात मारता है कभी हाथ मारता है, तो लात खाने पर इतना आनंद आता है, तुमको लात खाना है, लात खाना है का? बोले हम महाराज जी मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब बेटा लात मारता है, छोटा बच्चा लात मारता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे बारी बेटा बड़ी मर खाना अरे भाई कहता अरे बापे पर वही तोहरे पर वही बात तोहरे नहीं लता आवा, कहीं रोना चिल्लाए कस के तो बापे बैठ के कहता है कि मतारी खाने का कराए के करा। अब बताओ कितना अच्छा लगता है महाराज। बोले कि अरे भैया मेरी बात मान ले, राम भजन में लगो, सब आनंद हो जाएगा, तेरा मुक्ति हो जाएगा। बोले कुछ नहीं, आप पुत्रस्य गतिर् नास्ति, मुझे पुत्र चाहिए। बाबा ने एक फल उठाया दे दिया, जा बेटा पत्नी को खिला देना, लेकिन कर देना जितना दिन बच्चा गर्भ रहेगा झूठ नहीं बोलना है, मीठा भोजन करना है, जमीन पर सोना है, पति ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नेत्र से, आंख से, मुंह से, हाथ से, अपने मन से किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है। नेत्र से भी हिंसाएं होती हैं, मुंह से भी हिंसा होती है, किसी को किसी का दिल दुखा दिया बोल के तो हिंसा हो गई। जान मारना कोई वो हिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना। अब पंडित जी बेचारे बोले फल मिल गया बेटा वाला, तो चलो भाई बेटा वाला फल मिल गया। अब अच्छा सबको बेटा चाहिए, अब बेटा मिलने के बाद भी फल भी मिलता है, लेकिन जब बेटा हो जाता है और बेटा फल देने लगता है तो लोग रोने लगते हैं कि देखो ये क्या कर रहा, अरे बेटा खातिर मर रहे थे तो फल मिल रहा है। पंडित जी फल लेके आ, पंडित आई को दिया, देवी ये फल रख ले, क्या हो जाएगा? देखा तो ये सेब है, वो लोग ये कहां से चुपचुप फल ले आए, ऐसा दे रहे मानो पारस पत्थर लिया के दे रहे, ऐसे पूरा झाड़ी की आदत तो बेचारी। बोले कि भाग्यवान आज तक तो तूने मेरी बात नहीं मानी, एक बार मान लेना, इस फल को खा लेना। ठीक है खा लूंगी। पंडित जी बेचारे मान ले चले गए, फल ले करके ये फल रख दी। बोले कि फायदा सुनिए, फल खाने के लिए बोले वो तो फायदा दे दो, बता दो। बोले कि बेटा होगा बेटा। अरे अब तो सुने इतना दिन से फल खाते रहे, सेब खाते रहे, काफी हो गए, जो इस चुकटल फल सुखल फल खाएंगे तो बेटा होगा। आप तो बेचारी बगल में पहुंच गई, उसको डेहरी के, वो डेहरी पर पहले देहरी था, एक बनता था डेहरी और डेहरी पर बनता था देहरी, उस पर भी कुछ रखने का सामान रखने के लिए बनता था, उसको देवी बोलते थे। उस पर रख दिया और पड़ोस में गई, ये दीदिया, ये बहना, ये दूधुआ, ये फूआ, क्या है इधर आइए, का हमारे पंडित जी पागल है हो गए, का नहीं आज पागल जैसा हरकत की है, क्या बात है, कुछ ले लिया है जो अपने दुल्हा का खूब शिकायत करती है अगल बगल में बैठ के, समझ लेना वही धुंधी है। बोले
बोले कि देखो पंडित जी फल लेके आए हैं, कह रहे हैं कि किसी साधु ने दिया है, हमको तो लगता है कि कौन पाखंडी ने दिया होगा चकोड़ा में। बोले कि देखो सब साधु एक जैसे पाखंडी नहीं होते हैं, साधु के हाथ का तो दिया हुआ भस्म भी प्रसाद बन जाता है, देवी खा लो, विश्वासम फलदायक, विश्वास फलित। बोले कि ना देवी मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मैंने सुना है क्या कि कहीं गर्भ ठहर जाता है तो उसके जो उस पेट निकल जाती है, चला नहीं जाता है, भर पेट खाया नहीं जाता है, शरीर में पीलापन आ जाता है, मरे मरे जैसे हो जाते हैं, वो तो होता है। बोले कि बाप रे सखी तुम तो जानती हो कि एक तो मैं पहले ही दुबली हुआ, उस पर अगर मैं मेरे शरीर में खून खत्म हुआ तब कहाँ होगा, मर जाएंगे तो कहाँ होगा। बोले अरे देवी इतना सोचोगी तब तो ये परिवार नहीं बढ़ेगा, आप फल खा लो। कहा कि कुछ भी मैं नहीं खाऊंगी, नहीं मुझे तो बिना बाल बच्चा वाला भी अच्छा जीवन अच्छा लगता है, अपना बनाओ खाओ जो मन में आए, फिर बच्चा होगा तो उसका माल मूत्र देखना, ये करना, इधर टेंशन उधर टेंशन। बगल वाली बोली कि बाप रे बड़ी राक्षसी है, इसके पास से हटो, ये खाली खराबे बात कहती है। आगे डांट डूट के खुद ही चली आई बहन को, तो बगल के गांव में जैसे यहाँ है तो बेलवा होगी, बहन नौका टोला होगी, बुलवाई बहन, हाँ दीदी आ जा। बोले क्या है? बोले तेरे बहनोई तेरे जीजा फल लिया के दिए मुझे, मैंने सुना है कि बात अगर कहीं गर्भ ठहर गया, चला नहीं जाएगा, गांव में कहीं डाकू आ गए तो कहा तुम ही बताओ। बोले चाहती क्या है? कदू हम तो सुने कि बेटा जब प्रसव होता है तो बहुत पीड़ा होती है। बोले वो तो होती है। बोले कि हमको पीड़ा हो रहा, बाप रे हमको तो थोड़ा सा भी दुख होता है तो हम लगता है मर जाएंगे। बोले कि तुम बिना दुख के बेटा चाहती है क्या? बोले हाँ, तो एक काम कर, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जितना मांग चाहो। बोले कि हम ही को बेटा होने वाला है, ठीक है। और देखो मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, भगवान ने मेरे घर में अन्न नहीं लेकिन वंश 10-15 को दिया है भगवान, और तेरे घर में खाने को भरा है लेकिन वंश नहीं दिया है ठाकुर ने। तो एक काम कर, तू मुझे कुछ धन दे देना और मैं तुझे क्या दूंगी, अब की बार जो बेटा होगा वो तुझको दे दूंगी। बात बन गई दोनों बहनों में। उसका पति महापियक्कड़ था, वैसा ही ना जैसा बांस के बांस के जरी बांस से जमता है, उसका स्वभाव कुविचारी था। अब देखो उसका बेटा ले आई और कह दिया मेरा बेटा। सखी के कहने पर बांध से पूछा था कि फलवा क्या करेंगे, कहा कि गैया को खिला देना, अगर बच्चा होने वाला होगा तो पता चल जाएगा, चेक हो जाएगा कि होता है कि नहीं। इसको भी हो गया बेटा बिना दर्द सहे, और उधर गाय माता को भी एक बेटा हो गया पुरुष के रूप में, केवल उसके काम गाय जैसे हैं। अब तो पंडित जी की बल्ले बल्ले हो गई, शायद खूब झूमे खूब नाचे, धन धान खूब लुटाया। अरे क्या बात, जय हो, भगवान को धन्यवाद दिया। अरे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, बहुत कुछ किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान का आभार व्यक्त किया है। गोकर्ण गाय के गर्भ से भी बेटा हुआ और पत्नी के गर्भ से भी पुरुष अनजान है। पंडित जी बेचारे मारे गए, धोखे में गए। गाय के गर्भ से जो बेटा जन्मा उसका नाम रख दिया गोकर्ण, और पत्नी के गर्भ से जो बेटा जन्मा था
पंचांग खोले पंडित जी, पंडिताई ने डांट दिया, चुपचाप रहिए, मेरे बेटे का नाम पंचांग से नहीं रखाएगा। बोले काहे देवी? बोले कि हम अपना ओर से नाम रखेंगे। कैसा नाम? बोले कि हम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। कैसा नाम? बोले कि मेरा नाम है धूंधी और इसका नाम रहेगा धुंधकारी। आजकल की भेदिया पंचांग से पंडित जी का कर्म नहीं पड़ रहा है। पहले नामांकन होता था, पंडित जी महाराज आते थे, दान दक्षिणा देते थे लोग, और पंचांग में देख करके उसके नाम रखने के बाद में वो नाम बड़ा शुभ होता था। आजकल तो बेटा को इंटू पिंटू चीकू जो मन करे, जो जी में आए वही रख लेते हैं। धुंधकारी बड़ा वो कर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी बड़े ज्ञानी हुए, बनारस चले गए और देवी को पंडित जी ने कहा कि देवी बेटा धुंधकारी को भेजो ना स्कूल। बोले कि काय के लिए? नहीं कमाएगा तब वो छींट के खाएगा तब वो कै पुष्ट जाएगा। मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल नहीं होगा। बहुत ऐसी देवियां हैं जो अपनी माँ अपने बेटा को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती है, और वो दुलार लाड़ प्यार में बालक हो जाता है, क्या बिगड़ैल धुंधकारी हो जाता है। अब ये गलत संगत में आ गया बेटा, जहां भी जाता झगड़ा तगड़ा करता, चोर उचक्कों के साथ रहता, दिन भर गोली डंडा खेलता, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। पंडित जी को पता चला, बड़ा दुखी हुए। एक रोज तो हम डूबने चले जा रहे थे कि बेटा जब कुमात्र होता है ना, हमारे स्वर्गीय नारी विद्या के बड़े ही प्रखर कलाकार स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी कहते थे कि बेटा ना भई दुख हो के मुंह और जाए, बड़ दुख ना भई दुख हो के मर जाए, वो बड़ दुख हो के हमारा हो जाए, पियकड़ हो जाए, महादुख। बोलिए राजा रामचंद्र की। पंडित जी बड़े दुखी हुए। आज पहले बेटा नहीं था तो डूबने जा रहे थे, आज बेटा बिगड़ गया तो डूबने जा रहे हैं। तभी देखा गोकर्ण ने रुक दिया, पिताजी क्या बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले कि अब नहीं रहा जाएगा, मैं तो अब मर जाऊंगा, डूब के मर जाऊंगा। क्यों? बेटा जब नालायक हो जाए तो पिता माता मर जाते हैं। बेटा बेटी अगर कोई कुपथ्य हो जाता है तो वो बेटा बिना जिंदा ही बेटा बेटी अपने माँ बाप को मार डालते हैं, जो कुमार्ग पर चल देते हैं। इसलिए बेटा बेटियों से कहना है कि आप अपने आचरण को गंदा, तुम तो जी जाओगे लेकिन माँ बाप बड़े दुखी रहेंगे, वो जी जी कभी मर जाएंगे। प्यारे गोकर्ण जी ने कहा कि काय के लिए? करीब मेरा बेटा है, घर बर्बाद कर दिया, ये वो सब। बोले कि पापा जी आप चलिए भजन करने हमारे साथ। बोले कि घरवा के देखी मठ मंदिर पर चलिए बनारस, वहीं पर बैठ के भजन करिएगा। पंडित जी बोले कि चले जाएंगे तो घरवा के देखी। अच्छा ये बड़ा हम लोग को बड़ी ही होता है कि हम ना रहे तो घर के कार हुई, हमारा बेटा बेटी के कार हुई, मेहरारू के का हुई, हम मर जाए तो ये के मरोई। पहले मुँह तो सही तू देखो ना, 4 दिन के बाद में बहुत भाती मेहरारू है। गोकर्ण जी बताने लगे पापा जी, देहस्तिमां सरुधिरे अभिमतीत जनम झाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यामि संजगदिदं क्षणभाण्डनिष्ठा वैराग्य राज्य रसिको भवभक्तिनिमेषः। पापा जी ये शरीर भी अपना नहीं है। आप कहते हैं कि घर मेरा है, बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, खेत मेरा, ये खेती बाड़ी में ये बखारी में थोड़ा सा ऐसे दो तो लवन उठा नीचे। बोले कि ये सब आपका थी कि मेरा है, या कि ये आपका नहीं है?
ये आपका शरीर भी नहीं है। ये देह क्या है? देह स्थिमांस रुधिरे। देह क्या है? हड्डी है। और हड्डी रूपी छड़ में, अच्छा किसी बिल्डिंग का वो जब बीम बांधते हैं ना तो क्या पहले सरिया डालते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? गिट्टी और बालू मिला के क्या करते हैं? उसको सीमेंट मिला के ठोकते हैं। तो कहा कि इसमें भी मांस थोपा गया है। किसमें? शरीर में। शरीर में हड्डी है, हड्डी का इसमें सरिया है और उसके ऊपर क्या है? मांस है, खून है, मज्जा है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं? अड़बड़ गड़बड़ 3 नंबर जैसे ईंट से लोग घर बनवा लेते हैं और ऊपर से कोई टाइल्स लगवा देता है। उसी प्रकार ठाकुर जी ने ये चमड़ा दे दिया है। नीचे क्या है? इस चमड़े से लोग प्यार करते हैं। इसके अंदर वाला कोई हिसाब किताब देखे तो मुंह फुला के भागे ना। गौर करिए यार, ये सारा संसार चमड़े का खेल है। कहा पापा जी आप बात मानो, छोड़ दीजिए। तो क्या करें? जाया सुतादि सुसदा ममता विमुच। विमुच का मतलब छोड़ दीजिए, इसका मुंह माया छोड़िए। बोल मुंह माया छूटता चुपी मन न मानेला। बोले कि पश्चादिदम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। ये सारा दुनिया एक क्षण में छूट जाने वाला है। अच्छा तो क्या करें? मोह माया तो घेरता है। बोले कि इसको आप वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट दीजिए। बोल दीजिए कि संसार में कोई नहीं है मेरा, बस एक था गधा। क्या था? गधा। अब वो भी रोज उसको ले जाके खूंटे में बांधता था। क्या करता था? खूंटा में चला उड़ा के लेके बांध देता था। एक रोज उसकी रस्सी खो गई, पहले खोल के घुमा देता था और जब आता था चढ़ चुर के तो गधे को क्या करता था? उसके गले में वो ढूंढी लगा के एक वो क्या करता था? खूंटे में बांध देता था। तो गधा को आदत था कि भाई हम चढ़ के आते हैं, बधा जाते हैं। एक रोज उसकी रस्सी नहीं मिली तो तिवारी बाबा उसने क्या किया कि ऐसे ही अपना हाथ गधावा के गला में घुमा दिया और झूठ मूठ के हाथ वाले जाके खूंटा में घुमा दिया। अब बेचारा गधा, उसको तो लगा कि बंध गए हम, ठीक है। अब अगले रोज भी वो गधा वहां से हटता नहीं था। उसने तो कहा कि हम इसको बांधे ही नहीं है तो अपने चढ़ने के समय में चढ़ने चला जाएगा। गधा है कि खूंटा छोड़िए नहीं रहा है। अब उस लाठी से मारता कि जो चढ़ने जाओ, गधा तो हिल नहीं रहा है। कहाँ खड़ा? ए हल्ला, हेलो, तुम जो नवाते तो अच्छा। राधे 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 राधे। देवी जी लोग जब आती है ना कथा में, इसीलिए ज्यादा व्यास जी लोग देवी जी लोग पर कथा कहते हैं। और माताओं को बुरा लग रहा होगा कि पंडित जी खाली कथा कर रहे हैं, हम नहीं आला तो कथवा कहेंगे। एक तो आए लेट ना अपने सुन रहे हैं ना दूसरे के ऊपर सुन रहे हैं, यही झगड़ा। और राधे राधे बोली आते आते हाजिरी तो लगा राधे। अच्छा अब गधा को मारता वो डंडा से, गधा भाग नहीं रहा था। एक संत महाराज जी ऐसे ही महाराज जी आ गए, बोले कि अरे गधा को मार कहा रहे हो? बोले कि महाराज जी इस गधा को कह रहे हैं चरने जाओ तो आज जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। बोले ये काहे नहीं जा रहा है? बाबा जी बोले कि उसको धक्का दो हटो, लेकिन वो खूंटा छोड़ नहीं रहा था। तो कहा कि अच्छा कल तुमने इसके साथ कैसा व्यवहार किया था? कल कैसा व्यवहार किया था? बोले कि महाराज रोज इसको हम रस्सी में बांधते थे
कल रस्सी नहीं मिला तो हम क्या किए कि ऐसा ही इसके गर्दन में हाथ घुमा दिए, ऐसे सिरवा ले जाके खटुआ में हाथवा ऐसे घुमा दिए, छोड़ दिए। ये बैठा था तो बोले कि ओ ऐसा बात है तो ऐसा ही कर दो क्या, जैसे उसका रोज भूंडी छुड़ाते थे ऐसे छुड़ाओ। आया अब बेचारे को ऐसे ही घुमा के गर्दन के पास में ऐसे करके ऐसे कर दिया। आप गधा भागा है। तो हम लोग वही हमारी हाल है, हम बधे नहीं है। लोग कहते हैं हम चल जाए तो हमारे बेटा के काल हो, बेटा तो चाहता है बुढ़वा मर जाए तो ठीक हो। सब यही मना रहे हैं। 10 दिन कमाना छोड़ दीजिए, बिछावन पर पड़ जाइए, खास मेहरारू एकादशी भागी जो 3 गो एकादशी दे देता नहीं, इनका बड़ा कष्ट बा, उनका कष्ट रखी तो इनका कष्ट बा, उसको ना कष्ट है जो हमारे दिन भर इनके सेवा में लगा। समझाया अब बेटा तो करेगा, मैंने घर परिवार छोड़ दे तो क्या करेगा। धर्मम भजस्व शरणम त्यज लोक धर्मा, बोले कि बेटा को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे तो लोग कहेगा कि बेटा बेटी को छोड़ दिए, हमको संपत्ति को छोड़ के साधु बन रहे भिखार, लोग हंसी नहीं उड़ाएगा। सेवस्य साधु पुरुषाच्चहि काम कृष्ण। अब संसार से कोई कामना मत रखो, ये होगा ये करेंगे वो कर रहे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अनंस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। आप किसी में दोष भी मत देखिए कि इसमें ये गंदा आदमी है या ये अच्छा आदमी है, अपना ये खराब है ये अच्छा है, कुछ भी नहीं देखना है। किसी का चुगली और बड़ाई भी नहीं करना है। सेवा कथा रसमहो नितरा विभक्तम, और दिन भर हरदम भगवान का कथा सुनते रहिए, कहते रहिए। सच बोले हाँ पापा जी, अब समय आपका अब चल रहा है, हम सबका समय अब नजदीक आ रहा है। का चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल अचन कथाएं बहुत भगवानी, भजन तो बहुत है, लेकिन हमको आज कल का भी ये हिस्सा कुछ बाकी रहा और हमको आगे कथा चली, इसलिए क्षमा प्रार्थी। भजन आप सब समझ गए होंगे, बस होशियार को इशारा काफी। अब बेटा को समझाया, बेटा ने समझा दिया बाप को, और बाप धन धन हो गया। वाह बेटा तूने मेरा कल्याण कर दिया। अपनी माँ से पूछो, कहा कि दीदी तुम चलोगे ना, हम तो अपना बेटा के पास में रहेंगे, ठीक है ना। बेटा गोकर्ण रहते थे, ले जा करके गोकर्ण कर दिया। बुढ़ापा में लोग बनारस चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, वहीं मरने के दिन तक रहते हैं। वहां गए और दिन भर कथा सुनते, खाली समय में भगवत नाम जपते, जय जय हो गया। सदगति मिल गई वो आत्मदेव को, जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, वही आत्मदेव है। जो अच्छे कर्म करके जो अपने आत्मा को, हम सब इंसान हैं, तो इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है। कैसे? कहते हैं सदी ग्रंथ हमारे गीता या रामायण, अपने अपने शुभ कर्मों से नर बनता नारायण। आप नारायण बनो, देव बनो, आत्मदेव बनो। लेकिन हम तो राक्षस, भोजन राक्षसी व्यवहार अपनाए जा रहे, तो देव बनेंगे कि राक्षस बनेंगे? कि भागवत कहती है कि हम देवता हैं, हम देवता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर कौन है? भगवान है। तो हम इंसान भगवान जैसा बनना क्यों नहीं चाहते हैं? सब माता पिता के जैसा बनना चाहते हैं, और आप दूसरे के जैसा बनना चाहते हो, क्यों? इधर आत्मदेव अपना कल्याण कर लिए, इधर धुंधकारी अब और हमारा हो गया। पिता का छाया हटा, पहले जुआ शराब करता था, अब तो वेश्यावृत्ति करने लगा, सारा धन उड़ा दिया। माँ से कहा कि माँ धन दो, माँ ने कहा कि जो था सब तुमने उड़ा दिया, अब कहां से ले आऊं धन?
तो इतना मार मारा कि बाद में अपने जाके कुआं में कूद के मर गई। माता शत्रु पिता वैरी जेल बालो बालक ना पठती। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बालक को अच्छा संस्कार नहीं देता, अच्छा विद्या नहीं देता, अच्छा ज्ञान नहीं देता। आज जो नहीं दिया था उसका फल किसको मिला? किसको मिला? धुंधी को मिला ना। पढ़ने नहीं भेजा, गुरु के पास नहीं भेजा, तो वही बेटा इतना पीटा कि डूब के मर गई, श्राद्ध भी नहीं किया। अब तो और घर फ्री हो गया। अब वेश्याओं को घर में बुलाने लगा। एक नहीं, 5 वेश्याओं को घर में बुलाता। वेश्याओं को क्या चाहिए? धन। क्या चाहिए? धन। जिस धन देगा उस दिन के लिए वो उसकी है। कहा कि धन चाहिए, कहा कि धन तो नहीं है, कहा कहीं से भी लिया हो, चोरी करी है चाहे वो था ना गाना, कैसे हो चोरी करी है पपी चाहे खींची है ठेला गाड़ी, हमरा चाहिए माल। एक राजा के घर में डाका डाल दिया, धन लिया के दिया, निहाल हो गई वेश्याएं। आप वेश्याओं ने सोचा कि अरे बाप रे, कहीं बिहान पुलिस सिपाही खोजते खोजते आएगा, कहीं पकड़ाएगा, तब पुलिस पूछेगा कि माल कहाँ है, तो हमारा नाम रखिए देगा जो हम इन लोगों को दिए हैं, रखेगा कि नहीं? तो क्या करे? कहा कि एक काम करते हैं, माल तो मिल गया, अब इसका काम हम लोग तमाम कर दें। बोले कैसे? शराब पिलाया, 5 उसके छाती पर बैठ करके गला दबाई, नहीं मरा तो उसके मुंह पर आग का अंगार रख दिया, तड़प के मर गया, उसी घर में गाड़ दिया और ये 5 फरार हो गई। गोकर्ण जी आए, सुना भाई मर गए, तो माता पिता और भाई का श्राद्ध किया गाया में। घर आए, अपने घर में बिछावन लगा के बैठे हैं, तभी देखा कि जहां सोए हैं वहां एक बहुत बड़ा ताड़ जैसा पुरुष आके रो रहा है करके। कभी भैंसा बनता, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बकरी, कभी बिलाई, कुछ बन के बहुत डरा रहा था। गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया तुम है कौन? तुम हो कौन? बताओ। तो बताया, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है और मैं तुम्हारा भाई हूं। कहा कि चुप रहो, तुम हो क्या भैया? कहा कि भैया हम हैं प्रेत। बोले कि प्रेत कैसे हो गया? गाया में श्राद्ध करके आए हैं और तुम प्रेत हो गए? जिसका वेद में लिखा है कि गाया में जिसका श्राद्ध हो गया वो प्रेत नहीं बनता, और तुम कैसे प्रेत रहे? बोले कि मैं साधारण पाप किया होगा तब न मेरा मुक्ति होगा। गाया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक श्राद्ध नहीं, 100 गो श्राद्ध करोगे तो भी मेरा मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि मैंने माँ बाप को दुखाया है, अपने माँ को रुलाया है। जो माँ बाप को रुलाएगा प्यारे, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, जी करके भी सुखी नहीं रह सकता, और मरने के बाद कान खोल के सुन लेना, ये गांठ बांध लेना। वही हाल मेरा भाई, तो क्या करे? बोले भाई मेरा कल्याण करो, जैसे भी हो कोई भी काम करो, मतलब मेरा कल्याण करो। कहा कि ठीक है अभी जाओ, कल मैं देखूंगा। सवेरे स्नान ध्यान किया और गंगा जल लेकर के और सूर्यार्घ्य देने लगे। किसको? सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जल देना बहुत बढ़िया। उगते सूर्य भगवान को जल देने वाला ब्राह्मण या कोई भी उसका तेज बन जाता है, देवता भी उसके बस में रहते हैं।
हाथ दिया, डायरेक्ट गोकर्ण ने सूर्य भगवान से बात करने लगे, रथ रोक दिया। आजकल के ब्राह्मण आज तक कोई किसी को गायत्री मंत्र भी बढ़िया से याद नहीं कर रहा है, जनेऊ भी शरीर में नहीं है, टीका भी नहीं है, न टीका लगाते हैं न किसी को टीक है, न टीका लगाते हैं न टीक है, और कहते हैं कि हाँ कौन, हम पंडित जी हैं। अरे तुमसे अच्छा तो वो गए गुजरा, सब लोग हैं। खबरदार, अपने अपने बालकों को बताइए कि सिखा रखनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ चाहे हिंदी मीडियम पढ़ाओ, लेकिन अपने बेटा के हर एजुकेट माथे पे टीक होना चाहिए, माथे पे वो चंदन होना चाहिए, हाथों में कलावा होना चाहिए, होना ही चाहिए। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। कथा तो होती रहेगी, आपने सुना ही है, हरदम कथाएं होंगी, और बड़े से बड़े विद्वान को आप बुला सकते हो। आप लोग सामर्थ्यवान हो, हम तो भाई छोटे मोटे टाइम पास वाले वक्ता है, लेकिन गुरु और संतों के सानिध्य में रह के जाना है। हम हर हिंदू के माते बच्चे के सिर चोटी होनी चाहिए, इतना ख्याल रखिए, चाहे पंडित जी हो, चाहे जादव जी हो, चाहे तेली भाई हो, चाहे कौनो भाई हो के पासवान राम कोई भी हो, हर किसी के को शिखा होनी ही चाहिए, चंदन लगना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ब्राह्मण देवता देखिए, उनका तेज गायत्री जप करते थे, सूर्य को जल देते थे, सूर्य को हाथ दिया और जैसे गाड़ी को रुकवा लेता है, जब आजकल के बैटरी वाला रिक्शा हाथ दीजिए तरह खस दे रुक गया। क्या है, मेरा भाई का कल्याण कैसे होगा साहब। सूर्य देवता कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति वाच सप्ताहम वाचनम गुरु। अरे भैया, अरे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो और उनको सुनाओ। किसको? प्रेत को। बोले सच, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल। और उस गोकर्ण जी ने भागवत के लिए आयोजन कर दिया। एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, उसके 7 टुकड़े, मतलब वो गांठ थे। हमने के कदिहाट का कहते हैं, गिर है कहते, कोई पोड़ो का आता है, तो वो बांस उसका जो मंचोच बना होगा, और वो टुक्का रखा हुआ था, और वो प्रेत हवा के जैसा था। कैसा था? हवा के स्वरूप में। तो उसी के वो छिद्र में आके बैठा, और रोज भगवान की कृपा से कथा कीर्तन भजन होता, और जो कथा होती, पहले दिन की आरती हुई, 1 गांठ फटी, 2 3 करके 7वें दिन तो बांस 2 भागों में बट गया। फट से आवाज हुई, लोगों ने कहा कि क्या हुआ, क्या गिरा, क्या गिरा? तभी किसी ने देखा, क्या सोने का विमान है, और उस विमान पर धुंधकारी सुंदर वस्त्र में, और खूब चमक रहा है, दमक रहा है, गहना और कपड़ा से, और मस्ती में राम नाम गाया जा रहा है। लोग कहते क्या रे, वो देखो, वो कौन है भैया? बोले कि हम ही तो हैं। कौन? धुंधकारी। बोले क्या रे भैया, ये प्रेत को मुक्ति मिल गई? बोले हाँ। कौन कहता है? धुंधकारी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भैया, मैं जान गया इस दुनिया में भागवत से बड़ा कोई पापियों के कल्याण कारक दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए बोलिए भागवत भगवान की। संत महात्मा खुश हो गए। एक विमान आया, धुंधकारी चला गया, इधर गांव के लोग जितना सुन रहे थे सब लोग अब नाराज हो गए। बोलिए तो ई गोकर्ण जी अपना भाइयों के खाली कथवा सुनाए, सब लोग नाराज हो गए। बोलिए तो कथा हम लोग भी सुनिए, विमान आया इनके भाई के लिए, हमको लगता है कि अपने भाई के लिए स्पेशल कथा सुनाएंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे श्रोताओं, इसमें दोष गोकर्ण का नहीं है। वक्ता का क्या दोष?
कहा दोस्त के कर है तुम्हारा। बोले हम लोग का दोस्त है, हम लोग इतना बढ़िया से कथा सुने, भले कि यही तो पागलपन है। तुमने कथा सुनी लेकिन श्रद्धा से नहीं सुनी। कथा में कैसे लोग आते हैं, कोई आएगा आरती उरती हो जाएगा, आधा कथा भी तभी भीड़ चीरते आएंगे, ऐसे हम करेंगे मानो बीमार है बेचारा, कहीं देव के अविंद्रा चलते 10 आदमी के कष्ट देंगे। कुछ लोग आएंगे पहले चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे बाद में आएंगे। कोई आएगा तो आलतू फालतू बात मत या क्या, कोई आएगा अच्छा देवी लोग आती है तो बगल वाली का साड़ी देखिए, और वही सब चला कहाँ भाई चुपड़ी वाला साड़ी 10 मिनट को ले पेड़ छोड़ देने से अब के बनता पुराना का मॉडल है ढोल आओ में कौन होगी कैसे होकर देखा आओ देखा। अब एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में कथा चुप जाए। बउला के खिलाने में देखे खिलाने में पूछे ले कहा कहते हैं पंडित जी का है तो कहेंगे हम ना सुनो। अब बताइए उनका अभिमान होता बोले कि तो का अपनी सादर सुनहि ते तरह ही भाव सिंधु बिना जल जाना। कथा को श्रद्धा से नहीं सुनिएगा तो विमान तो विमान बलटी अलग सुना तो क्या करें। बोले कि फिर कथा होगी, फिर हम लोग चंदा देंगे, सहयोग करेंगे, भव्य कथा होगी। अब की पारिका होगा, कथा श्रद्धा से सुनेंगे, सब लोग मिले, पुनः कथा हुआ, फिर कथा हुई। यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ बोले तो थोड़ा का दिक्कत हो, फिर हो सकता है पूछ रहे हैं फिर हो हम करें वहां का बात है नहीं, यहाँ भी हो सकता है। फिर क्या है इतना आप लोग आशीर्वाद दीजिए ये साले साल होके ठाकुर जी सब व्यवस्था बना दे। अब देखिए फिर दोबारा कथा हुआ। जब दोबारा कथा हुआ और आरती भजन होने लगा, उसी समय उस कथा में कौन आ गए, सब लोग झूम के गाते हैं क्या, श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुर्सी मिल जाती है तो लोग भगवान बहुत बढ़ जाते हैं। जेकरा जेकरा कुर्सी मिल जाता है ना, जैसे आप लोग को मिल गया है ना तो भगवान याद कर रहा है, ताली बजाने के काम इसी कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कुर्सी कब छीना दे कौन नहीं जाना। सावधान, जब ले जनता वोट ना देगा तो जनता भगवान का जहाँ वोट देके मुखिया सरपंच जो बनाए ना बाद में कल लगेगा उसी पर हावी होने। अगला करेंगे कुर्सी तोड़ दिए जनता। तो भगवान से डरो, हाथ ऊपर करो, सबके अरे ताली में से आवाज आ गई क्या। सुनिए हाई दो चार लोग पुरानिया लोग बैठल है, रवा लोग कहलो पर नहीं बजाओ कि घर ही से प्रोग्राम बनौला के चल रहे हमरे बुझेबे न करो, आखिर रवा लोग यहाँ चलबे न करेला। अच्छा तो आप लोग के बाल बच्चा जब ही देखी जे बाप रे हमार बाबा ना बजावे तो सब पंडित जी कहत मर गइल चल गइल आ बाबा हमार बजाइबे न कइले तो हम इतने तुरे जानी हमारा खानदान में हुक्म है। क्या चाहते हैं कि बाल बच्चा में यही संदेश देके जाए क्या कर लीजिए, टाइम कम है। हाथ ऊपर, श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे राधे जन वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा मारिए संत भगवान की भारत भगवान की और उसी जब भक्तों ने झूम के भजन किया, झूम उठे, नाचने लगे, उसी समय प्रहलाद जी आ गए और ताल दे करके नाचने लगे। उद्धव जी झाल बजाने लगे, मृदंग बजाने लगे अर्जुन, और इंद्र आकर के दुंदुभी बजाने लगे। सभी देवी देवता वहां पहुंच गए। सत्य ही कहा है, जहां भगवान का कथा होता है वहां सभी देवता अपने आप आ रहे। इसलिए मैंने कह दिया था कल, क्या धने जगहिया के भाग हो लगा भागवत पराय, धने जगहिया के भाग हो लगा भागवत पराय। शंकर जी आई, पार्वती जी आई रे, शंकर जी आई रे, पार्वती जी आई रे, शंकर जी आई रे, पार्वती जी आई रे, शंकर जी आई रे, पार्वती जी आई रे। आई रे बड़े सभा का हो लगा हो लगा सिया राही का भाग हो लगा भागवत पराय, और ये भागवत भगवान की जय। सभी उसी में जब भक्तों ने झूम के नाचा तो भगवान प्रकट हो गए। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त झूम के और प्रेम से मेरा चिंतन कीर्तन करते हैं वहीं तो मैं रहता हूँ। भगवान प्रकट हो गए, सब लोगों ने जय जयकार कर दिया। बोल बाके बिहारी सरकार की जय। भगवान ने कहा कि अरे भक्तों, ये भागवत मेरा ही रूप है, जो मेरे में, जो भगवान कृष्ण में और भागवत में। बच्चा को बैठाइए, बच्चा को गोद में लेकर बैठ जाइए। रामचंद्र की कहा भगवान आकर के कहते हैं कि जो मुझ में और भागवत में अंतर दिखता है, मुझ में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। सब लोग जय करने लगे। उसी समय सुखदेव जी आ गए, सभी को ज्ञान दिया, कहा कि अरे प्यारे भक्तों, ये भगवान को प्यारी लगने वाली और प्यारे को प्यारे के प्रति दिल में प्यार प्रकटाने वाला ये भागवत है। इसलिए निरंतर भगवान का कथा सुनो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवसं जुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो भूरि भावुकम्। ये हरदम इस कथा को बंद नहीं होना है, हरदम कथा सुनते रहो। काहे ये मैंगो शेक है, मैंगो फ्रूटी है। बोले अरे भैया ज्यादा मैंगो फ्रूटी पिया तो घाटा होता है। कहा कि इस रस को जितना भी पियोगे ये ना शुगर बढ़ाएगा ना बीपी बढ़ाएगा और हरदम तुझको कंट्रोल में रखेगा ये भागवत। इसलिए निरंतर जो भागवत सुनते हैं वो पाप पर कंट्रोल कर देती है।
तो कर्म की ओर नहीं जाती, गाड़ी उनकी कंट्रोल में रहती है। निरंतर कथा और ये भागवत सुनते रहो और सब जय जयकार करने लगे। नारद जी गिर पड़े, किनके पांव पर, किनके सनातन कौन है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे ना, और कहते हैं कि भैया आपने अब इसके ये कथा को और भी लोग सुन सकते हैं ना आगे। हाँ, तो कैसे होगा? बोले कि कथा के रूप में बताया कि कथा में क्या क्या करना होता है। बोले कैसे करें? बोले कि जैसे एक बेटी के ब्याह में जितना खर्चा करते हो उतना खर्चा कम से कम एक भागवत में होनी ही चाहिए। खूब सुंदर मंडप बनाओ, चलोवा, और ये क्या कहते हैं, फूल से खूब सुंदर भव्य दिव्य नव्य मंडप सजाओ और सुंदर। कैसे? ब्राह्मण से सुनना, जो वैष्णव है अस्प्रिय, वैष्णव भक्तों से कथा सुननी है, किसी से नहीं। आजकल पैसा बचाने के चलते, धन बचाने के चलते जेकरा मन करे करे से सुन ले रहे हैं। भले पंडित जी आके दिन भर रात भर चटनी का अवस्था का। अब आजकल के भागवत में कथाएं कम हो रही है, चटनी अधिक हो रही है। हमको लोग पसंद नहीं करते हैं। धोखे में तिवारी जी फर गए, पड़ गए तो 7 दिन झेले। आजकल की कथाओं का कि कैसे करना है? बोले कि जो सुगम सहज ढंग से कथा को समझाए, उदाहरण दे दे करके समझाए। अच्छा, वैष्णव हो, जो खुद भगवान का भगत हो, ना तो जेकरा मान में सेनूर ना हो के ओकरा से कोई तनी कर के सेनूर लगा दो, कंद लगाने से फायदा। जो खुद भगवान का भगत नहीं है, वो भक्ति के बारे में क्या बताया? बताएगा कुछ हो? जो प्रेमो गली में आया ही नहीं, वो प्रेम निभाना भागवत कहने वाला खुद भगवान का प्रेमी होना चाहिए। प्रेमी ही प्रेम को प्रकटा सकता है। जिसने चाय पिया नहीं उसका चाय का स्वाद बताएगा हमारे जैसे नहीं। अब कोई पूछे चाय के स्वाद हम खुद नहीं पीते हैं तो क्या बताएंगे? हम अपने पर दूसरे के काय के लिए है तो काय चुनाव अच्छा नहीं चाहिए। ठीक है, बोले कि ब्रह्मचर्य रहो, फलाहार करो, कोई जरूरी नहीं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अन्न ही खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि अब आओ खा के आओ, इतना आगे बैठा पेट सुख रहा। तो इसके लिए फलाहार का व्यवस्था हो जाए। भोजन भी कर सकते हो अगर, लेकिन भोजन सम मात्रा में, बराबर जितना आपके लिए सुपाच्य हो। कुछ भी खाओ, फल खाओ, अन्न खाओ, जो भी चलेगा, लेकिन सात्विक मन से रहो। फायदा क्या है? जिनके पुत्र हो करके गर्भ ठहर के भी नष्ट हो जाते हैं, वैसी देवियां भी अगर कथा में प्रेम से भागवत सुने तो उसको पुत्र की प्राप्ति। रोगी को निरोग मिलता है, भुक्ति को यं यं चिंतित कामम तं तं प्राप्त नोति निश्चितम। जो जैसी कामना से भागवत में बैठेगा भगवान उसको उसी रूप में फल देंगे। इसके लिए आप एक बार भगवान की पंक्ति सीखो। ये भागवत भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। सत्य बोले हाँ प्यारे, तो बोल भागवत भगवान की जय। और उसी समय सभी जितने भी श्रोता वहां पर बैठे थे, सबके लिए अलग अलग विमान आया और सब लोग उस पर बैठ गए और सब वैकुंठ जा रहे हैं। और सब लोग किसका जय जयकार कर रहे हैं? किसका? व्यास जी महाराज का। कथा किसने सुनाया था? कथा किसने सुनाया था? गोकर्ण ने। गोकर्ण जी ने सुनाया तो सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। और कहते हैं कि भैया आपने हमारा कल्याण कर दिया। हमको कथा सुनाने वाले, इस दुनिया में जो भगवान का कथा सुना रहा है आपको, आपके लिए उससे बड़ा कोई प्यारा नहीं हो सकता है प्यारे। इसलिए
हमको कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग जयकार करें करें भैया। हम भूल रहे थे मन में, पल खो रहे थे मन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो रहे थे मन में। हम तो अपने आप को विकार समझ रहे थे, नास्तिक समझ रहे थे, लेकिन हे गुरुदेव, हे वक्ता महोदय, हे व्यास जी, हे गोकर्ण जी, आपने हमको कल्याण कर दिया। हमको क्या कर दिया? अमृत पानी कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु का राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हमको इस संसार के ही विषयों को समझ रहे थे कि यही अमृत है, लेकिन आज पता चला ये संसार का सुख बेकार है, भगवत भजन का सुख सबसे बड़ा सुख है। लेकर विषयों का प्याला हम जा रहे जम के ढाला, विषयों का प्याला हम जा रहे जम के ढाला। लेकर विषयों का प्याला हम जा रहे जम के ढाला। विषयों का प्याला हम जा रहे जम के ढाला। हरि का दर्श कराने वाले, कहा कि आपने भागवत सुना दिया, भगवान के दर्शन करा दिया और हम सबको वैकुंठ भेज रहे हो, आपकी जय हो। हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको गोकर्ण जी महाराज जैसे रामचंद्र जी भगवान समस्त द्वारिका अयोध्या के वासियों के साथ साकेत चले गए, उसी प्रकार गोकर्ण भी जो भगवान की कथा सुनाता है दूसरे को भी तारता है और खुद तर जाता है। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते गीता गोलोक जोनि दुर्लभ। नारद जी कहते कि महाराज तो अब तो ये मुझे पता लगा कि जी ये कथा जिंदा को भी तारती है और मरे हुए को भी। आप चाहते हो कि आपने सोच रखा होगा कि मैं अपने माँ बाप को भागवत सुनाऊंगा और माता पिता खसक गए,
तो आप उनके नाम से संकल्प करके उनके मरने के बाद भी अपने पितरों के बाप दादा पति पत्नी के नाम से बेटे के नाम से भी भागवत सुना सकती हो। बोलिए भागवत जय। इस प्रकार की कथा सुनाई और सब लोग जय जयकार करने लगे। अब देखिए अभी तक हम क्या सुन रहे थे, क्या सुने थे? भागवत का महात्मा, मतलब इससे किसी को फायदा हुआ है? बोले अब भागवत कथा आरंभ हो रही है। दोस्तों अभी तक हम लोग केवल ये कथा पद्म पुराण से ली गई है, भागवत में ही है। सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण किया है। तेरे ब्रह्म हृदय याद कवे मुह्यंति यत सूर्य तेजो भारि मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य जिनकी कृपा को से ये सारा संसार जन्मता है, आर्यस्य और भी जो स्थिति और संहार के कारण होते हैं, सभी सदरूपों में अनुगत और असत पदार्थों से पृथक हैं, जड़ नहीं है। भगवान चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, उन्हें अपने संकल्प से ही ब्रह्मा को जिसने ज्ञान दे दिया। वैसे तो जिनके संबंध में भगवान के बारे में सब कोई नहीं समझ सकता है भैया, भगवान को समझना कठिन है। भगवान को उनके बेटा कौन ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके, मोहित हो जाते हैं। मोहित हो गए, ग्वाल वालों के लेकर के ब्रह्मा जी चले गए अपने कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक। और भगवान खुद गाय बन गए, बछड़े बन गए, गोपाल बन गए। बाद में ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा, बोले कि सरकार हमको लगा था कि हम भगवान को जानते हैं, सब कह के वेद विधान हम जानते हैं। भगवान ने कहा कि तुम जहाँ से अपने आप को तुम जिस क्लास के प्रोफेसर, जिस क्लास में पढ़ते हो ना, उस क्लास के हम प्रोफेसर हैं, मान ली मेरे ऊपर कोई प्रोफेसर नहीं है। गिर पड़ेगा भगवान सरकार राही तो जिनके संबंध में ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। ये संसार भी के लोग क्या समझेंगे भैया? जिनके जो ब्रह्मा भी भगवान के माया से मोहित हो जाती है, तो ये संसार वाले काम समझ पाएंगे ना? बोले ये संसार जल में थल का और थल में जल का अनुभव करती है। कहा धूप में आप जाते हैं सड़क पे गाड़ी चला के, तो आगे देखने पर लगता है कि आगे पानी ही पानी है। क्या है? आप बाइक से जाओगे धूप में तो सड़क पर दिखेगा कि आगे बहुत पानी है, सड़क नहीं। लेकिन जहां जाओगे तो पानी आप जान के जाओगे और वहां जाने पर क्या मिलेगा? सड़क है। तो फिर भाषा क्या है? यही भगवान की माया है। जहां भी संसार में तो लगता है कि ये सब मेरा है, और जिस दिन ये सब छोड़ देता है, जब इसके तह में जाता है जीव, तो लगता है कि ये सब कोई किसी का नहीं है। चल उड़ जा हमसे पवन बन के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। फिर ये दुनिया दिखती ऐसी क्यों है? अब
अपना जैसी। बोले कि यही तो सुसुप्त अवस्था में जी दिखता है क्या? अंधेरा में आप अपने घर में बैठे हैं और अंधेरा हो गया और आपके बगल में, चौकी के बगल में आपको लगा कि अरे सांप चिल्लाने लगे, बोला सामने टर्च लेके बड़ा टर्च लेके बड़की सांप आया है। जो बेटा आया टर्च जलाया तो सांप पला पाता पड़ा है एक हाथ का वहां रस्सी का टुकड़ा तेरी के भिखारी डर गई, रस्सी का टुकड़ा है। उसी प्रकार ये संसार तो हमें दिखता है, ये है वो है, लेकिन पास आने पर कुछ नहीं है। ज्ञान पास आने का मतलब ज्ञान हो जाना। और तुलसी बाबा लिखते हैं, पार्वती मैया से बाबा जी कहते हैं, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभवा पाना, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभवया पाना, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभवया पाना, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभवया पाना। सतहरे भजना जगत सब सपना, सतहरे भजना जगत सब सपना, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभवया पाना, सारा संसार सपना के धन के जैसा है। किसी भिखारी को, कोई भिखारी को सपना में उसको लगता है कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं और किसी ने मुझे 1 बैग रुपया दे दिया। अब वो तो अपने आप को वो था ना, अब वो है भिखारी, लेकिन वो अपने को समझता है साला में तो सांप बन गए। अब तो वो बन गया साहब, धन का वैभव उसको घुमा रहा है, वो खूब मस्ती कर रहा है, धन वैभव को यो एंजॉय कर रहा है ताज होटल में जाके। अच्छा आता वही देखा काम आज के में सवेर हुआ तब तक एक आदमी थप्पड़ मार के जाता है, चलो क्या है, चलो भीख मांगने। अब वो बेचारा ताज होटल में था, आनंद ले रहा था, तो 5 स्टार होटल में भोजन पाठक 5 स्टार थाली में भोजन कर रहा था, थाली वाला। अब जब तक किसी ने जगाया भैया चलो ना भीख मांगे, खास उतले रहा का नींद छूट। अरे वाह, हम तो सोच रहे थे कि हम 5 स्टार होटल में हैं, फिर जागे तो क्या भिखारी के भिखारी हैं। तो ये सारा संसार सपना का धन है भैया, हम कोई किसी का नहीं है, सब केवल आप हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। और हम भी कुछ नहीं है, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं, आत्मा है, और ये आत्मा उन परमात्मा में मिल जानी है। इसलिए निरंतर भगवान के लिए उद्यम करते रहना। अच्छा धामना स्वेन सदा निरस्तकोहकम, उस अपनी स्वयं प्रकाश से ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य को पूर्णतः मुक्त रहने वाला भगवान सत्य स्वरूप जो है उनको हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, आप जिस भी देवता को प्रणाम करते हो वही है, सबसे वही है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यनारायण भगवान की जय। राम नाम सत्य है, कहते हैं ना, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है और सत्यनारायण भी सत्य है। किसी भी नाम का आश्रय लेकर के और जप करके आप संसार सागर से तर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। बाबा जी ने ये नहीं बताया कि कृष्ण नाम, राधे नाम, ये वो नाम, कुछ नहीं, कि लो तो सही लो। अच्छा धर्म प्रोक्षित प्रबुद्ध परम निर्मत्सराणां सदा। व्यास जी के द्वारा निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण
में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। धर्म का, ये धर्म का निरूपण करने वाला है, हमको धर्म के मार्ग पर ले चलने वाला है। और मत्सरा नाम सताम, बोले कि हमारे मन में जो कुछ मच्छर हैं का चीज के, अच्छा कितना हो बढ़िया बिछाना दे दीजिए, अब मच्छर लागे काटन में तो अब बिछावन कानून नहीं रहेगा। तो हमारे जीवन में सुख हो जाता है, साधन हो जाता है, और हमारे फिर भी हमको सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? हमको दूसरे के प्रति डाह है, ये मच्छर। वो दादा ना, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, तो घर तो हमारा स्वर्ग से सुंदर है, हम भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन स्वर्ग में कहां से आए हैं मच्छर। ये मच्छर आकर के हमारा नींद हराम कर दिए हैं। मच्छर कौन है? अभिमान है, डाह है। अपना घर बन गई, पटदार के घर बन गया, लागत अभी करेजे पर नहीं उची आता। अरे उसके भाग में जो है उसका है, और आपके भाग में जो है उसका है। तो मन से ईर्ष्या को निकालो, दाह को निकालो, कामना को निकालो, वासना को निकालो। बोलिए रामचंद्र की जय। और ये ये सबके लिए कल्याणकारी है भैया। तापत्रयोन्मूलनम, और सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है ये भागवत। श्रीमद् भागवत ते मुनि महामुनि कृते किंबा परईश्वरम। अच्छा, अब इस दुनिया में भागवत को छोड़कर दूसरे शास्त्र और साधना से क्या प्रयोजन? जब भागवत मिल गया, बाहर क्यों हम देखने जाएं जब सारा तमाशा घर में है। हजारों वेद शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? जब सारा शास्त्र का सार भागवत में ही है, तो एक भागवत पढ़ लिया तो सबको पढ़ लिया। बोल भागवत भगवान सत्योर भागवत सुनने से क्या होता है? बोले कि भागवत जो अपने श्रवण पुटों से सुनता है, भगवान कान के रास्ते उसके दिल में आके बैठ जाते हैं, और जिसके दिल में, और फिर उसका रोम रोम भागवत में हो जाता है, जीव आनंद से परिपूर्ण होता है। इसलिए निरंतर भागवत कथा का श्रवण करते रहे। बोले कि महाराज एक बात बताइए, क्या नैमिषारण्य में जो कथा हो रही थी, 1000 वर्ष के लिए कथा होनी थी, ब्रह्मा जी से जगह पूछा गया, महाराज कोई अच्छा जगह बताइए। कहे कि कथा कराना है तो बढ़िया जगह पूछेंगे ना। ब्रह्मा जी से पूछा गया कहाँ हो कथा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और फेंक दिया। चक्का नाचते 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 बोले कि आप लोग पीछे से लग जाइए, और जहाँ ये चक्का ठहर जाए वहीं पे कथा होनी चाहिए। कहाँ कथा होनी चाहिए? चक्र के पीछे सभी लोग संत लोग चले। कहाँ गिरा पता है? आप सतना का नाम सुनिए, सतना स्टेशन है, मोबाइल में सर्च करिएगा। वहां से 27 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण के कोण पर है, वो नाम है नैमिषारण्य। पहले वो अरण्य था, अरण्य का मतलब जंगल होता है, और चक्र का नेमी गिरा। क्या गिरा? नेमी, और इसलिए उस जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। अब वो धाम हो गया, क्योंकि वहां पर भागवत कथा हुई थी। जहां पर भागवत कथा होती है वह जगह तीर्थ और धाम हो जाता है। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। तिवारी जी आपका भी ये जगह स्थान धाम हो गया। बोले कि अच्छा तो वहां कथा हुई। बोले कि महाराज ये भागवत की कथा इतना पवित्र है, तो भागवत की कथा व्यास जी ने लिखा तो काहे के लिए लिखा? बोले कि उनके जब पुत्र चले गए थे तो व्यास जी बड़ा उदास थे। काहे? क्योंकि बेटा घर छोड़ के बाहर चले गए तो उदास न हो, तो खुश रहे का? उदास रहे। 4 वेद लिखा, 18 पुराण लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, महाभारत लिखा, फिर भी उदास है। नारद जी आए, बोले कहा है? मन बड़ा उदास है।
बोले कि बेटा चला गया, अब काय के लिए अब क्या करें? मन में बड़ा असंत है, अशांति है। बोले कि काहे? बोले कि बेटा चला गया, ये अब ये जितना धन संपत्ति कमाए हैं इसको कौन भोगेगा? बोले कि अरे प्यारे यही तो अशांति आपके जीवन को खा रही है। बोले तो क्या करें, इतना कम कोई पुरुषार्थ किया है मैंने? बोले कि आपने सब किया लेकिन एक अपना काम न किया। कौन? सब कर्म करे के कैला बाकी राम भजन न कैला। सब कर्म हुआ लेकिन भगवान का भजन नहीं हुआ। बोले तो क्या करे प्रभु? बोले कि अरे नारद जी भगवान का भजन करो, फायदा। बोले कि साधन है ठाकुर जी, आपको शरीर दिया है इस शरीर को यूज करो, समय को यूज करो, इसको बेकार में फीज मत करो। तो क्या करें? भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? हाय हाय काज सुनो। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, नरस तुम करना पाओगे, दर्श तुम करना पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम करना पाओगे, दर्श तुम करना पाओगे। तरस करो तरस करो तरस करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? दर्श कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तरस करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? दर्श कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो तीर्थ करो तीर्थ करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तीर्थ कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और क्या बुढ़ापे में पहले हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में पहले हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। सब काम जवानी में हो रहा है तो भजन भी जवानी में होना चाहिए। कितना लोग कहते हैं ओ बाबा राम चलो तिवारी जी, नो बेटा अभी फुर्सत में करता अयोध्या चली ना बाद में कहिया कब जाइब अब ना तो कब जब चिड़ई उड़ जाई तो बोले ना अभी हाथ पर 10 रुपया है तो दान कर लीजिए। अना कहे थे एक बार अखबार में पढ़े थे एक डीजीपी थे, डीजीपी पूरा स्टेट के मालिक होते हैं डीजीपी। आज डीजीपी बेचारे रिटायर हुए तो पत्नी और बेटा आंख फोड़ दिया, एटीएम छीन लिया, सारा रिटायरमेंट के रुपया छीन लिया, उनको चोट कर घर से निकाल के छोड़ दिया, भीख मांग रहे।
अभी अभी 1 महीना के अंदर वो खबर मैंने पड़ा, ज्यादा दिन नहीं। क्या सहारा का नाम सुने थे? सहारा इंडिया बैंक। बहुत लोगों को लगता था कि बाप रे ये सहारा होने के सहारा हो, लेकिन सहारा जो जिसका नाम था वो खुद बेसहारा हो गया। पत्नी थी इंग्लैंड और बेटा था अमेरिका, और फोन पर लिख के भेज दिया, बेटा आई लव यू, आई मिस यू पापा, और पत्नी ने कह दिया आई लव यू जान। फर्क कुछ नहीं। सहारा बने रहे लेकिन बेसहारा रहे। लाश उनका रिसीव करने वाला कोई नहीं था। अब आप बताओ धाम वैभव क्या कभी राम राम कहने को भी फुर्सत नहीं मिला होगा उस अभागे को। जीवन में जितना समय मिला तो जरूर भजन करना। हाथ पर 10 पैसे हैं तो तीर्थ धाम, गरीब ब्राह्मण बेटी बाप जिसमें भी हो जरूर देते रहना, खर्चा करते रहना। यही धन है, यही धन है। इसलिए कान भगवान दिए है तो ठेपी लगा के दिन भर उल्टा पुल्टा गाना सुनते हो, ठीक नहीं है। भजन सुनो। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापा आएगा, कान का काम करना बंद कर देगा। लोग पूछ तिवारी बाबा कथा बंद में व्यास जी के बोला निमन होता मैं हमारे अलू के पूरा के कोलेस्ट्रॉल में भरा गई बाकी लोग कम के चार अलू के थोड़े पूछता नहीं और नहीं की पूछा। तब अब अलू कोड़ के मुंह में बैगन रोपा दो। भागवत के बारे में मुझे तभी जाना हो, मैं तो कहिए ना देखो के में भइगा बबुआ पानी पड़ता है लहलहा गई। हाँ एक झाड़ में चल गोपाल भैया भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन करो भजन सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा भरी जवानी में बुढ़ापा कितनी होगा। भजन सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा कितनी होगा। बोले तो आज तक तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया, और किया तो अपने लिए किया लेकिन भगवान के लिए नहीं किया। इसलिए बहुत जानिए संसार के बारे में, अब भगवान के बारे में लिखो। चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने दिया। बोले कि महाराज एक बात जब दे रहे थे तो बोले कि एक बात बताइए भगवान का भजन करने से क्या होता है? बोले कि मुझे देखो मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, साधुओं की सेवा की और भगवान का भजन किया तो ब्रह्मा जी का बेटा नारद बन के प्रकटे। ये पीड़ा देखो देवदत्तामिमाम बीड़ा देवदत्तामिमाम। अच्छा ये देव प्रदत्त बीड़ा है जो मुझे भगवान ने दिया है। इसलिए हे सरकार आप उस भागवत उस भजन को करिए, आपको भी शांति मिलेगी। बिना भजन का शांति नहीं मिलेगा। नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत दिया और उसी को भाष्ट किया। चतुर्श्लोकी भागवत दिया, उसको भाष्ट कर दिया। 4 श्लोक के भागवत को 18,000 श्लोक में विभक्त करके बड़ा शास्त्र बना दिया। अब भागवत को लिखा, लेकिन अब बताइए इस कथा को कहेगा कौन? 2 श्लोक पढ़ाया जामनी और वैश्यपायन जी को, जा करके जिन्होंने वन में सुखदेव जी के आगे गाया और भागवत का कथा सुने। जो संसार से विरक्त महात्मा सुखदेव जी भागवत सुने तो आसक्त हो गए। किसमें मन भगवान में लगा। कौन है, कहां से ले आए ये श्लोक? बोले कि हमारे गुरु जी ने गाया है। तो और भी है? बोले और है, लेकिन हमारे पास 2 ही श्लोक हैं।
2 श्लोक को सुनाया और फिर उस भागवत के लिए बहाने सुखदेव मुनि सुखदेव ब्रह्मव्यास जी के यहाँ गए। भागवत कहती है कि जो जिसका बेटा पति पत्नी अगर खो गया हो, कहीं भुला गया हो, अगर वो भी भागवत प्रेम से सुने तो उसका भूला बिसरा पति भी वापिस बेटा भी आ सकता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत सुखदेव जी महाराज पढ़े और वही भागवत मैंने परीक्षित जी को जब गुरु जी सुना रहे थे तो मैंने सुना। कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों से। यही सूत जी सुखदेव जी के स्वामी चेला थे, तो बोले कि उसी समय मैंने ये सुना था, इसलिए मैं अब आपको सुनाऊंगा। बोले महाराज हम आपसे कुछ सवाल पूछे? पूछो पूछो। अच्छा गुरु जी से सवाल पूछना अच्छी बात है, पूछना ही चाहिए। बोले महाराज एक बात बताइए, अब तो पता चल गया कि वेदव्यास जी ने भागवत कैसे और क्यों लिखा था। बोले हाँ ये तो पता चल गया, तो अब एक बात बताओ आप। बोले आप पूछो तो सही। तो बोले कि महाराज इस धरती पर मानव का धर्म क्या है? क्या मानव का धर्म क्या है? बोले कि मानव का एक ही धर्म है, भगवत भक्ति करके अपना उद्धार कर लेना। दूसरा जीव पूजा किसकी करे? बोले कि भगवान कृष्ण को छोड़कर कौन किसको पूजोगे? किसको? भगवान को छोड़कर कोई किसको पूजा करेगा? अच्छा बोले भगवान इस धरती पर जन्म क्यों लेते हैं? जब वो अजन्मा है, भगवान निराकार है तो साकार कैसे हो जाते हैं? और उनके अवतार कितने हैं? तो पहला अवतार है मानव का धर्म। स्पष्ट प्रश्न हुआ, पहला मानव का धर्म क्या है? दूसरा जीव किसकी पूजा करे? तीसरा भगवान का जन्म क्यों होता है? और चौथा भगवान का अवतार कितने हैं? पांचवा शास्त्र का सार क्या है? छठा भगवान के इस धरती पर से जाने के बाद धर्म कहाँ गया? और इन्हीं प्रश्न को लेकर के सुखदेव जी ने 7 दिन कथा सुनाई। किसको? परीक्षित जी को, सूत जी ने सौनकादि को, गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों को, और मैं आप सबको। बोले महाराज मानव का धर्म है कि भगवान का भजन करके अपना उद्धार कर ले। अच्छा भगवान ये जीव किसकी पूजा करे? बोले इस संसार में भगवान का नाम। अच्छा सब कोई चाहता है कि सुंदरता से सबका लगाव है, कपड़ा सुंदर मिल जाए क्या बात है, यहाँ तो क्रीम भी सुंदर मिल जाए तो क्या बात है, वस्त्र मिल जाए क्या बात है, सोना उठना बैठना भोजन सब मिल जाए सुंदर तो अच्छा बात है, पतोहू सुंदर मिल जाए, दामाद सुंदर मिल जाए, बहुत सुंदर मिल जाए, सबको सुंदर सुंदर। बोले कि दुनिया तो सुंदर है लेकिन उससे भी एक ज्यादा सुंदर है, उसकी पूजा करो। किसकी? श्याम सुंदर का पूजा करो। किसकी? कि संसार का पूजा। नाम तुम्हारा पालनहार, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो, और कृष्ण और राम एक ही है, अलग नहीं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नैन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम बड़े गंभीर है, शांतम शाश्वतम। और ठाकुर जी क्या है? बड़े चंचल चित्त वाले हैं, सब पर ध्यान रखते हैं। इसलिए आप राम और कृष्ण में भेद मत मानना, ठीक है? अच्छा बोले भगवान जन्म क्यों लेते हैं? वो निराकार है। तो सुनो, पानी भी तो निराकार है। अच्छा पानी में का कोई आकार है?
वो पकड़ाएगा ना। तो क्या करें? बोले कि भगवान भी उसी जल के जैसा निराकार है, लेकिन जब उस पानी को, उस जल को आप प्रेम के कटोरी में और श्रद्धा के फ्रिज में ले जाके रख दीजिए। कटोरा प्रेम का, फ्रिज श्रद्धा के, रात में कटोरा में पानी रख के फ्रिज में रख दीजिए। और सवेरे फ्रिज जब खोलिएगा तो बताइए कटोरा में पानी है कि काती है? बर्फ। लेकिन बर्फ है क्या? बर्फ अगर डाले तो क्या है? वो पानी है। लेकिन आप अगर वो बर्फ का टुकड़ा बन गया तब तो आप उसको पकड़ सकते हो, हाथ पे ले सकते हो, ले सकते कि उठा सकते हो। उसी प्रकार ये भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते दे। सकार निराकार वो सकार हो जाता है और आ जाता है। उसका भी मन करता है भगवान के साथ खेले, भक्तों के साथ खेले, उठे बैठे बोले बतियाए। हमारा ऐसा भगवान है। इस सनातन धर्म का भगवान कैसा है? जो बोलता है, खेलता है। आप खिलाओ तो सही, खाता भी है। खिलाओ तो सही, वो खाता भी है। पिलाओ तो पीता भी है। नचाओ तो नाचता भी है। बुलाओ तो आता भी है। बोल बाकी बिहारी सरकार की जय। शास्त्रों का सार की, शास्त्रों का बोलो जय, थोड़ा बोलता है। गौरी रामचंद्र की जय। हे भगवान, अब बोले कि शास्त्रों का सार ही है भागवत। बोल भागवत भगवान की जय। भगवान के अवतार है 24। कितने अवतार हैं? कौन कौन? सबसे पहला अवतार भगवान का सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। 4 ब्रह्मचार्य के रूप में बड़े, वो है सनत कुमार भगवान। बोलिए सनत कुमार भगवान की जय। दूसरा अवतार जब हिरण्याक्ष धरती को पाताल में ले गया था, मनु को सृष्टि के लिए जमीन चाहिए थी, तब ब्रह्मा जी नाक खुजाने लगे और उनके नाक से एक छोटा सा सूकर के रूप में प्रभु प्रकटे। देखते देखते विराट वराह के रूप में हो गए और उनका नाम पड़ा वराह। बोलिए वराह भगवान की जय। नारद, तीसरे नारद के रूप में साक्षात भगवान इस धरती पर भक्ति युग का प्रचार करने आए। नारायण नारायण गा के तो बोलिए नारद भगवान की जय। चौथा नर और नारायण जो बद्री आश्रम में तपस्या करते रहे हैं। भगवान भी कहते हैं कि मैं भगवान भी हूं तो भी मुझे तपस्या करना पड़ेगा। विद्यार्थी पढ़ता है वो उसका तप है। स्त्री अगर पति की सेवा करती है उसकी तपस्या है। माँ बाप अगर कमाते हैं, बेटा बेटी का लालन पालन करते हैं, वो भी तपस्या है। इसलिए और संत लोग भजन करते हैं, वो भी तपस्या ही है। तो भगवान खुद तप करते हैं नर नारायण के रूप में। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में जो अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान देकर के उद्धार कर दिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। छठा अवतार मैया अनसुईया के गर्भ से भगवान दत्त के रूप में प्रकटे। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय। सातवां माँ आहुति, सातवां रुचि प्रजापति और आहुति के गर्भ से प्रकटे यज्ञ और दक्षिणा के रूप में। इसीलिए लोग बोलते हैं बोल यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भी यज्ञ भगवान के। अब 8वां अवतार ऋषभ देव भगवान, वो राजा थे। आप लोग नंगा बाबा को देखे ना, वो जैन मुनि वाले टीवी में आते हैं, तरुण सागर जी इत्यादि, बहुत विद्याधर सागर जी,
तो ये लोग जैन धर्म के प्रवर्तक बने, लेकिन इनके मूल थे, उनका नाम था ऋषभदेव भगवान। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। जो शरीर में एक कपड़ा भी, जनेऊ भी नहीं रखते, कहते कि बस जीव कोई कुछ नहीं लेके जाना है, खाली आए हैं और खाली जाना है। तो संसार का आवरण का छिपा बर्तन के लिए हम लोग ये डिश बर्तन, तो वो डिश वाला बर्तन खरीदते रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। अंजुली से पानी पी लिया, अंजुली में लेके खा लिया, सोने के लिए जमीन है और सिरहाना रखने के लिए क्या है, बाह है। तो संतोषम कर्मम सुखम, जैन मुनि वालों ने बताया कि कुछ भी नहीं हो तो भी आप आराम से जी सकते हो। हम लोग को तो दस ऊर्जा माँ, दस साड़ी है, तो साड़ी बोलोगी देविया का राजा रदी का लौट रही है, उस साड़ी का धोइले साड़ी साड़ी पेटी में सरता आइए नहीं दिन भर होना। लेकिन क्या बात है, जैन बाबा ने बताया। अच्छा, नौवा अवतार राजा पृथु के रूप में प्रभु प्रकटे और धरती का गाय के रूप में दोहन करके संसार को सही पालन और लालन किया। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा उसका बेटा है और धरती उसका क्षेत्र बेटी जैसा है। इसलिए लोग कहते हैं खेती और बेटी दोनों ध्यान रखे वाला चीज है। तो पृथ्वी धरती को राजा पृथु बेटी जैसा सम्मान देते थे, इसलिए राजा पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। बोल राजा पृथु भगवान की जय। और फिर 10वां अवतार जब समुद्र मंथन हुआ और वैवस्वत मनु को भगवान ने मछली के रूप में आकर दर्शन दिया। चुल्लू में आ गए जब जल दे रहे थे और कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो राजा की इच्छा थी कि मैं प्रलय देखूं, तो भगवान ने प्रलय करा दिया और भगवान में उनको मछली दिखाई देते हैं। बोल मत्स्य भगवान की जय। और मछली खाने वाले लोगों को भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं मछलियाँ में। सावधान हो जाओ भैया, हर जीव में भगवान है। ये कथा कर रही है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग कोई मछली मार के अपना पेट भरता है, कोई खस्सी मारता है, कोई चिड़िया मारता है, वो भी किसी का बच्चा है। तुम्हारे बच्चा को अगर कोई मारे जान तो क्या करोगे? पीड़ाएं होगी कि नहीं? आह उठेगा कि नहीं? तो जिस खस्सी को मारते हो उसकी मैया बकरिया के तो आहती होगी। विचार करो। ये कथा सुनाती है कि हर जीव में भगवान है। अगर आप चाहो तो दर्शन करो, नहीं तो जैसे मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अच्छा, कच्छप के रूप में भगवान प्रकटे, कछुआ के रूप में। कछुआ भी भगवान का रूप है। भगवान ने आके इस मंदराचल को धारण किया। देवी लक्ष्मी जी से एक बार भगवान ने कह दिया कि थोड़ा सा देवी मेरी पीठ खुजाओ।